Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable. तो बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ड्यूल नेचर रेडिएशन एंड मैटर, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक सी चीजें डिस्कस की थी। जैसे हमने वर्क फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस किया और साथ ही हमने कुछ मेथड्स देखे थे जिनसे हम मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हैं। और लास्ट में बेटा हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी देखा था जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो के अंदर उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इफेक्ट है इसको हम एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक जो प्रोसेस है इसके ऊपर किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। हम पोटेंशियल का इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, है ना, इंटेंसिटी का इफेक्ट, ये कुछ इफेक्ट्स चेक करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशंस। क्या क्या हमारे पास रिजल्ट उस एक्सपेरिमेंट से आते हैं और उनसे हम क्या क्या इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, ये इसका सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया। इसका नीचे वाला पार्ट मैंने शो नहीं किया है, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए आपको इतना सफिशिएंट है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या कुछ है और किस तरीके से हम इसको अलग अलग चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहला जो आपको इफेक्ट चेक करना है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले तो बेटा यहाँ बात करें फोटो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, ठीक है। अब टर्म आई है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो बेटा अपन क्या कहते हैं, फोटो वर्ड अपने पास लाइट के लिए अपन ने यूज किया। तो बेटा आप किसी मेटल के सरफेस के ऊपर अगर लाइट डालते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट को अपन कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अपने को इसमें यही चेक करना है कि आप पोटेंशियल को चेंज करते हो तो अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस तरीके से चेंज होगा। तो बेटा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक समझें। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट रिजल्ट अच्छे से समझ ली तो हमारे पास कह सकते हो चैप्टर का जो बेसिक है वो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर के अंदर नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा अपने को चेक करना है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर बेटा हम करेंगे क्या, पहले आप समझें इसको। यहां से हमने लाइट रेडिएशंस एंटर करवाई इस प्लेट के ऊपर, जिसको आप कैथोड कह सकते हो, ये एनोड है, या फिर इसको आप अमीटर प्लेट कह सकते हो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे, जैसे ही लाइट रेडिएशन इनके ऊपर आगे गिरेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे और ये मेरे पास कलेक्टर प्लेट जो उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगी। और हमने बात किया था यहाँ पे हमारे पास इवैक्यूएटेड चैम्बर है। तो यहाँ पे आपको करना है फर्स्ट आपको चेक करना है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल का इफेक्ट चेक करना है। तो यहाँ पे हम लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ये दोनों रखनी है कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट इंटेंसिटी और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट आप यहाँ पे इंसिडेंट करवाओगे। अब बेटा वो लाइट जैसे इस मेटल प्लेट के ऊपर आगे गिरेगी तो हम कह सकते हैं इस प्लेट के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है अमिट होंगे, इसकी सरफेस से बाहर निकलेंगे। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल की सरफेस से बाहर आएंगे। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स अमिट हुए जैसे आपने इस प्लेट के ऊपर लाइट डाली, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस हुआ और इसके सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। अब बेटा आपको फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको चेक करना गया है, जो ये हमारे पास कलेक्टर प्लेट है इसके ऊपर आपको पोटेंशियल देके देखना है, अलग अलग पोटेंशियल देंगे और फिर चेक करेंगे अपने पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देके देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल या फिर जिसको आप एक्सेलरेटेड पोटेंशियल भी कह सकते हो। अब होगा क्या बेटा, इस प्लेट के रिस्पेक्ट में अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल आपने इसको दे रखा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे रखा है, अब ये बेटा पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। तो आप इसके ऊपर जैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, कलेक्ट करना इनको शुरू कर देगा। आप इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दो और उस पॉजिटिव पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करो। आप जैसे जैसे इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा तो अपन कह सकते हैं सर्किट के अंदर उतना ही ज्यादा करंट जो है फ्लो करेगा। तो इसका जो ग्राफ अपने पास है ये आप समझेंगे,
यहाँ से हमारे पास एक कलेक्टर प्लेट, इसको कलेक्टर प्लेट का है, इसका जो पोटेंशियल, अगर आप इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हो, ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एक्सिस बना रखा है, तो हमको पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन चेक करना है। अभी हमने क्या किया, इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल देते ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो हम कह देंगे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होंगे, और जो करंट है ये अपने पास इंक्रीज होगा, और आप देख सकते हो एक टाइम पे आके ये करंट जो है कांस्टेंट हो जाएगा, और जहां पे मैक्सिमम करंट अपने पास आ जाता है, मतलब उसके बाद में आप कह सकते हो आप इस पॉजिटिव पोटेंशियल को कितना ही बढ़ाते जाओ, ये करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो ये जो करंट है इसको अपन कहते हैं सैचुरेशन करंट। तो बेटा यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन अपन ले सकते हैं कि आपने फिक्स इंटेंसिटी और फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट उस प्लेट के ऊपर डाली, तो एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस प्लेट से एमिट हुए। जब आप इसको पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हो धीरे धीरे, तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा आपने मैक्सिमम जो है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इसको दिया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं वो सारे के सारे कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद बेटा इधर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे, तो हम कह देंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचेंगे कलेक्ट करने के लिए, तो करंट भी बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये हमने शो कर रखा है, आप पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो प्लेट के ऊपर, और अपने पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इंक्रीज हो रहा है, और एक टाइम पे जाके ये हो जाएगा कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास करंट की है, इसको अपन कहते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक, अब अपने को करना है ये सेकंड। अभी तो अपन इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, अब हम इसको देखेंगे नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव कर देंगे। अब बेटा अगर आप इसको नेगेटिव कर देते हो, इस प्लेट को अगर मैं नेगेटिव कर देता हूं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा है, वो भी नेगेटिव है, तो अब क्या होगा, अब ये प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। पहले अट्रैक्ट कर रही थी जब आपने पॉजिटिव दिया, अब मैंने नेगेटिव दिया तो इनको रिपेल करना शुरू कर देगी इलेक्ट्रॉन्स को, ये वापस इधर की तरफ जो है रिपेल करना शुरू कर देगी। अब रिपेल करेगी तो क्या होगा, तो अपन कह सकते हैं बेटा हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिधर पहुंच रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो वो हमने यहाँ शो कर रखा है। जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ानी शुरू करते हो, तो जो हमारे पास फोटो करंट है ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और एक पॉइंट पे जाके इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और जिस पॉइंट पे या जिस पोटेंशियल पे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाता है, इस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके भी डेफिनेशन हमने लिखी हुई है, वो देख लेंगे। तो समझने वाली बात यही है कि आप इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, फोटो करंट बढ़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हो, तो करंट मेरे पास धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और एक पॉइंट पे आएगा करंट बिल्कुल 0 हो जाएगा, और उस पोटेंशियल को अपन कह देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ग्राफ इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से अपने पास है। इस ग्राफ से अपने पास जो समझने वाली चीज है, अपन समझ सकते हैं बेटा आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है, और एक टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगा सैचुरेशन करंट। आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल दो और उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करो, तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देगा, कम इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंच पाएंगे, तो अपने पास जो है धीरे धीरे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो हो जाएगा 0। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स इसके बारे में अपन ने लिखे रखे हैं, वो समझते हैं क्या है, और फिर देखते हैं क्या क्या इंटरप्रिटेशन इससे हम कर सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेटिंग या पॉजिटिव पोटेंशियल। तो हमने बात की जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाने से बढ़ेगा। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या पॉजिटिव पोटेंशियल आप इंक्रीज कर रहे हो, तो मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन रिटार्डिंग या नेगेटिव पोटेंशियल। और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा जब आप रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू करेंगे, तो अपने पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अपने पास एक्सपेरिमेंट की आती है। फिर यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू जो अपने पास करंट की आई इसको अपन कहते हैं सैचुरेशन करंट।
इसके बाद में आप पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कितना ही बढ़ाओ, करंट इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? आप सिंपली कह सकते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अमिट हुए हैं वो सारे के सारे कलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आप चाहे कितना ही पोटेंशियल बढ़ा दो और इलेक्ट्रॉन्स है नहीं अट्रैक्ट होने के लिए, तो अपने पास करंट में इंक्रीज नहीं होगा। तो अपने पास जो मैक्सिमम करंट है उसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। थर्ड अगर हम बात करें, मिनिमम वैल्यू ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट टू मेक फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो। आप एक मिनिमम वैल्यू, मतलब आप नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हो और उसको जीरो से थोड़ा 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 बढ़ाना शुरू कर रहे हो, तो जितना नेगेटिव इसको अपन कहते हैं, एक नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा आएगा बेटा जिसके ऊपर हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो वही कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द कलेक्टर प्लेट टू मेक फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बेटा डेफिनेशंस भी आप याद कर लें, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, है ना। नाम से ही अपन इसको समझ सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉप कर रहा है इसको फोटोइलेक्ट्रिक करंट को, तो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव पोटेंशियल की जिसपे अपने पास फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए या स्टॉप हो जाए, उस मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल को अपन कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक, ये बेटा कुछ रिजल्ट आए। अब एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि हमारे पास हमने कहा कि जैसे आपने इसको बेटा नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो करंट धीरे 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 जीरो हुआ, ठीक है। एकदम से जीरो क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन आता है, जो आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हो तो करंट धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है और फिर जीरो हो जाए। इससे हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन आते हैं वो आपको समझनी है। अब बेटा होगा क्या, यहां पे बेटा आपने जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू करेगा। अब बेटा होता है एक्चुअल में, जब आप लाइट इसके ऊपर डालते हो किसी भी प्लेट के ऊपर, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब वो काइनेटिक एनर्जी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है ना। जैसे बेटा आप अगर किसी मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट डाल रहे हो तो हमने वर्क फंक्शन की बात की, उसको मिनिमम एनर्जी तो चाहिए मेटल के सरफेस से बाहर आने के लिए, और लेकिन अगर आप उससे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी उसको दे रहे हो मेटल सरफेस को, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उससे क्या होगा, वो एक फास्ट वेलोसिटी से बाहर आएंगे, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी उनके पास होगी जब वो मेटल प्लेट से बाहर आएंगे। तो इस केस में अपन कह सकते हैं, जैसे आपने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन सबमिट हो रहे हैं ये सेम एनर्जी के नहीं। अगर इन सबके पास सेम एनर्जी होती तो हम कहते हैं सेम एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रिपेल हो जाते और करंट सडनली जीरो हो जाता ना, करंट एकदम से जीरो हो जाता। लेकिन करंट धीरे धीरे जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी है। तो जैसे आप इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करेंगे तो जिनके पास कम एनर्जी है पहले वो रिपेल होंगे, फिर आप इसका और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो जिनके पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी है वो इसके पास तक पहुंचेंगे, फिर वो रिपेल होंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो हमारे पास यहाँ से जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अमिट हो रहा है वो भी जब यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा तब हम कह सकते हैं अपने पास जो है करंट हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन यही आएगी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं इनके पास सेम एनर्जी नहीं है, सबके पास अलग अलग एनर्जी है। सेम एनर्जी होती तो ये एक साथ रिपेल हो जाता है और करंट सडनली जीरो हो जाता। तो यही इंटरप्रिटेशन आपको याद रखनी है इसके अंदर। ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from the metal do not have the same energy। तो ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन आती है इस एक्सपेरिमेंट से कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं, उनके पास सेम एनर्जी नहीं है। किसी के पास कम एनर्जी है, किसी के पास ज्यादा एनर्जी है। जब आप यहाँ पे आप नेगेटिव पोटेंशियल कम अप्लाई कर रहे हो तो मान सकते हैं जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी है वो तो रिपेल हो गए, लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी है वो अभी भी इस प्लेट तक पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से अपने पास कुछ करंट आएगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल में भी कुछ करंट की वैल्यू शो हो रही है। फिर आप इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओ तो हमारे पास कह सकते हैं रिपल्शन बढ़ती जाएगी, बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो भी इधर नहीं पहुंच पाएगा, तो करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो इंटरप्रिटेशन याद रखनी है, ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from the metal do not have the same energy and the stopping potential is sufficient to repel even the most energetic photoelectron when the photoelectric current is zero। तो अपन कह सकते हैं जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने अप्लाई किया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी रिपेल हो गया और अपने पास जो करंट कितना हो गया इसके अंदर जीरो। तो यहां से हम जो मैक्सिमम एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास इस चैप्टर का आ रहा है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, जो Kmax मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास होगी। अब काइनेटिक एनर्जी बेटा वेलोसिटी की वजह से आती है, मोशन की वजह से आती है, तो अपन कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m Vmax का स्क्वायर। अब Vmax क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जो इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आप लिख लेना बेटा m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन देखेंगे उसी के अंदर अपने पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और ये किसके इक्वल होगी, ev नॉट। ev बेटा अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो कितना वोल्ट अपन ने अप्लाई किया है इसको, कितना नेगेटिव पोटेंशियल दिया उसको e से मल्टीप्लाई करते हैं। e क्या अपने पास चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन ने कहा बेटा एनर्जी की यूनिट है, तो हम कह सकते हैं इधर से काइनेटिक एनर्जी उनके पास है वो इधर जा रही है, ठीक है, आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हो तो ये एनर्जी अपोजिट साइड में लगा रहा है, ठीक है। तो जब मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पा रहा तो इसका मतलब कह सकते हैं जो इधर एनर्जी सप्लाई कर रहा है उनको रिपेल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एनर्जी उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो कि जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है हाफ m Vmax स्क्वायर वो किसके इक्वल होगी, ev नॉट के इक्वल होगी। तो इस फॉर्मूले को आप जो है अच्छे से लर्न कर लें। ये तो बेटा फर्स्ट इफेक्ट अपन ने चेक किया, ये याद रखें जब आपने पोटेंशियल को चेक किया तो अपन ने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट माना, लाइट की ये चेंज नहीं की। और देखते हैं हमारे पास अगर हम इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो और क्या क्या हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आएंगे। तो नेक्स्ट बेटा अपने को यहाँ पे चेक करना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इंटेंसिटी का इफेक्ट, कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी चेंज करते हो तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए पहले समझेंगे कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और क्या रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं और वो रिजल्ट से क्या क्या इंटरप्रिटेशन होंगी वो फिर हम चेक करेंगे। तो बेटा करना क्या है, अभी बेटा इससे पहले हमने लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी हुई और इसको एक बार एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया और एक बार रिटार्डिंग पोटेंशियल दिया। अब आपको करना है बेटा, पहले हम मान लेते यहाँ से मैंने I1 इंटेंसिटी की लाइट जो है फॉल करवाई इस प्लेट के ऊपर, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करें, सिर्फ इंटेंसिटी का इफेक्ट चेक करेंगे। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे आपने I1 इंटेंसिटी दी लाइट को और उसको फॉल करवाया इस प्लेट के ऊपर, फिर अपन ने वही काम किया, इसको पहले एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया, चेक किया फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे इंक्रीज होगा और फिर इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल दिया। तो अपन कह सकते हैं अपने पास फर्स्ट इंटेंसिटी में जो कर्व आई ये यहाँ पे अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये धीरे धीरे करंट इंक्रीज हुआ और फिर मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया जब लाइट की इंटेंसिटी थी I1। फिर आपने लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाई, I2 इंटेंसिटी की लाइट जो है इस प्लेट के ऊपर डाली, फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, फिर से हमने क्या किया, इसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया पहले और फिर दिया इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल और चेक किया कि किस तरीके से वेरिएशन आती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की पोटेंशियल के साथ। तो बेटा जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल तो यही रहा, लेकिन हम बात कर सकते हैं अपने पास जो सैचुरेशन करंट है, जब इंटेंसिटी कम थी तो सैचुरेशन करंट कम था, आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो सैचुरेशन करंट थोड़ा बढ़ गया, फिर आपने I3 इंटेंसिटी की लाइट डाली जो उससे भी ज्यादा थी, फिर वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है, इसको एक बार पॉजिटिव पोटेंशियल देके देना है, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करना है और फिर नेगेटिव पोटेंशियल देके इसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। तो थर्ड केस में अभी आप चेक करो, हमारे पास जो वेरिएशन आती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की विद पोटेंशियल वो इस तरीके से आई, इसमें हमारे पास जो सैचुरेशन करंट है वो और बढ़ गया, ठीक है। तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट का जो ग्राफ अपने पास आ रहा है इससे आप एक चीज चेक कर सकते हो, तीनों केसेस में जब लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग है
अपने पास सबका पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सबका सेम आ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज किस में आ रहा है? सिर्फ सैचुरेशन करंट में। जब लाइट की इंटेंसिटी कम थी तो सैचुरेशन करंट कम था, आपने थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाई तो सैचुरेशन करंट और बढ़ गया, और इंटेंसिटी बढ़ाई तो सैचुरेशन करंट और बढ़ गया, लेकिन सबका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम। ठीक है, अब इससे अपने पास रिजल्ट्स क्या आते हैं? रिजल्ट्स के ऊपर बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is proportional to the intensity of incident radiations। अब बेटा हम कर क्या रहे हैं? सेम एक्सपेरिमेंट अपन ने परफॉर्म किया। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो आप चेक कर रहे हो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से अपने पास जो सैचुरेशन करंट है वो बढ़ रहा है। और सैचुरेशन करंट क्यों बढ़ेगा? तो अपन ने बात की थी बेटा, आप इसको जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे तो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू करता है अपनी तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं उस टाइम अपने पास मैक्सिमम करंट और सैचुरेशन करंट आता है। लेकिन आप बेटा जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो आप देखो सैचुरेशन करंट बढ़ गया। सैचुरेशन करंट बढ़ गया तो अपन कह सकते हैं यहाँ से जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अमिट होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचेंगे और अपने पास जो सैचुरेशन करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पहली जो इंटरप्रिटेशन जो हमारे पास यहाँ पे आती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड कितने एमिट हो रहे हैं वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की। मतलब आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं पर सेकंड वो बढ़ते जाएंगे, जिससे हमारे पास सैचुरेशन करंट बढ़ता जाएगा। ठीक, सेकंड बेटा हम बात करें, सैचुरेशन करंट तो बढ़ गया लेकिन सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका क्या मतलब है? स्टॉपिंग पोटेंशियल की बेटा हमने बात की थी, आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल देते जाओ, इसको आप नेगेटिव पोटेंशियल दो और एक फिक्स पोटेंशियल के अंदर ये क्या होगा, जितना भी मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आ रहा है सबको रिपेल करते हैं और करंट जीरो हो जाएगा, उसको बस स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब बेटा तीनों ही केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो एक चीज मैं कह सकता हूँ कि तीनों ही केसेस के अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर मैं बात करूं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास है वो सेम है। अगर वो बढ़ती है तो अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन तीनों में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है तो मैं कह सकता हूं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास है वो चेंज नहीं होगी, वो उतनी की उतनी है, सिर्फ बढ़ क्या रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे लेकिन उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट रहती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो सेकंड अपने पास यहाँ पे पॉइंट आता है, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर रखी है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। अगर आपने सेम फ्रीक्वेंसी रखी हुई है ना, आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। तो यहां से अपन कह सकते हैं बेटा कि जो के मैक्स है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास वो सेम रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो चाहे आप इंटेंसिटी कितनी चेंज कर लो लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास है वो सेम रहेगी, है ना। तो तीनों ही केसेस में अपने पास सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? थर्ड बेटा अगर अपन इसमें चेक करते हैं कि अगर कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फिक्स, आप दो चीजें फिक्स कर दो, एक तो अपन ने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी इंसिडेंट रेडिएशन की और दूसरा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ये भी फिक्स कर दिया। अब की बार अपन क्या कर रहे हैं बेटा, इसका जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फिक्स कर दी, उसको इंक्रीज नहीं कर रहे। लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, उसको इंक्रीज नहीं कर रहे, सिर्फ कर क्या रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ये पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं बढ़ा रहे, पोटेंशियल आपको फिक्स रखना है। तो बेटा आप जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो हम कह सकते हैं वैसे वैसे अपने पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज होता है और इसके बीच में लीनियर रिलेशन होता है। तो अपन कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अपन ने लिखा तो उसका अगर ग्राफ आ जाए कि आपको कहा जाए कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, तो बेटा अपने पास लीनियर रिलेशन है। जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा।
इसके अंदर बेटा मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई है, लेकिन साथ ही साथ अपन ने क्या किया, पोटेंशियल की भी वैल्यू बढ़ाई है। तो अपन पोटेंशियल के साथ पोटेंशियल और इंटेंसिटी दोनों का इफेक्ट चेक कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, है ना। इसमें आप कह सकते हो आपने एक फिक्स इंटेंसिटी की लाइन डाली और पोटेंशियल बढ़ाया, फिर इंटेंसिटी चेंज करी, फिर पोटेंशियल बढ़ा के चेक किया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल सेम रख रहे हैं और सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल ये दोनों चीजें सेम रख रहे हैं, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो लीनियरली इंक्रीज होगा। So keeping the frequency of incident radiation and the accelerating potential fixed, it is found that the photo current increase linearly with the intensity of incident radiation. तो जो फोटो करंट है वो linearly increase होगा, जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे फोटो करंट इंक्रीज होता जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फिक्स रखा हुआ है। और मेनली यहाँ से अपने पास जो ऑब्जर्वेशन आएगी, आपको ये याद करना, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो फ्रीक्वेंसी सेम रख के, तो अपने पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं, हाँ, वो इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहेगी तो अपन कह देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स रहेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। लेकिन सैचुरेशन करंट है ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सैचुरेशन करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। जैसे ही आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये अपने पास इफेक्ट हुआ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। इसके बाद बेटा अपने पास आता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से किस तरीके से अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट बेटा अपने को यहाँ पे चेक करना है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अभी बेटा अपने पोटेंशियल का इफेक्ट चेक कर लिया, इंटेंसिटी का इफेक्ट चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आए उनको समझते हैं। इसमें बेटा आपको जो इंटेंसिटी है ये कांस्टेंट रखनी है, इंटेंसिटी चेंज नहीं करेंगे। हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाते हैं इसके ऊपर। तो मान लो पहले आपने फ्रीक्वेंसी ν1 की लाइट इंसिडेंट करवाई और सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ा के देखेंगे, फिर इसको अपन रिटार्डिंग पोटेंशियल देंगे, उसको धीरे धीरे इंक्रीज करके देखेंगे। और फिर ग्राफ प्लॉट जब हम करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, जब आपने फ्रीक्वेंसी ν1 रखी है उस टाइम जो ग्राफ आया ये अपने पास इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये सैचुरेशन करंट। फिर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ν2 कर दी ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, सेम प्रोसेस अपनाना है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे एक बार रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे। फिर से जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में, तो अपने पास ये कर्व आई। थर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो अपने पास ये कर्व आ गई। तो बेटा इस रिजल्ट से कुछ चीजें जो अपने को समझनी है, आप देख सकते हो आप तीनों केसेस में जब आप फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी ν1 ν2 ν3, आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो अपने पास तीनों केसेस के अंदर सैचुरेशन करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी ν1 है तब भी उतना ही सैचुरेशन करंट है, ν2 है तब भी उतना ही सैचुरेशन करंट है, और ν3 है तब भी उतना ही सैचुरेशन करंट है। सैचुरेशन करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा अपन कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अभी अपन ने इंटेंसिटी में चेक किया, इंटेंसिटी बढ़ाने से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से अपने पास सैचुरेशन करंट है वो इंक्रीज होगा। लेकिन बेटा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम रहते हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही एमिट होंगे, तो अपने पास सैचुरेशन करंट सब केस में सेम आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अपन चेक करें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से अपने पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। आपने फ्रीक्वेंसी कम कर रखी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम आया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ गया। तो यहाँ पे अपन कहते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी ν3 ग्रेटर है ν2 से और ग्रेटर देन ν1 से। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, सैचुरेशन करंट सेम लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा यहाँ से अपने पास जो ऑब्जर्वेशन आती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वो इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन चेंज क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी चेंज होगी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होगी।
क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी जब अपने पास दी तो हम कह सकते हैं कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे और उनको हम कम नेगेटिव पोटेंशियल देकर रोक सकते हैं। तो अपने पास जो नेगेटिव पोटेंशियल की कम वैल्यू है उसी पे सारा करंट स्टॉप हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक गए। लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो बेटा आपको यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ गई, तो आपको यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा उनको रिपेल करने के लिए। तो अपने पास नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मोटे मोटे तौर पे कह दें फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सेम रहेंगे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज आएगा उनकी एनर्जी के अंदर। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे। जस्ट इंटेंसिटी से उल्टा, इंटेंसिटी में अपन ने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे लेकिन सबकी एनर्जी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां से अपने पास जो रिजल्ट आते हैं, फर्स्ट अगर बात करें, वी ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बट सेम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास डिफरेंट आ रही है लेकिन सैचुरेशन करंट सब में सेम आ रहा है। फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है, सैचुरेशन करंट चेंज नहीं हो रहा। अब चेंज क्यों नहीं हो रहा वो मैंने बता दिया, सैचुरेशन करंट चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे, वो उतने ही है, लेकिन पोटेंशियल चेंज हो रहा है। इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी जो है वो चेंज होगी। जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। सेकंड अगर हम बात करें तो एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस। तो अपन ने बात की जो एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी एनर्जी कम हो जाएगी। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा आपको बहुत मतलब ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अपन कह सकते हैं ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और उनको रोकने के लिए आपको यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। नेगेटिव में है लेकिन नेगेटिव साइड में बढ़ानी पड़ेगी, तो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव, उसको ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट रेडिएशंस डाल रहे हो। इसके अलावा बेटा अपन ने रिलेशन किया था जो अपने पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो EV0 के इक्वल होती है, ठीक है। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं और जो पोटेंशियल है ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से बढ़ता जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, मतलब फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में लीनियर रिलेशन है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने लिखा दिस इंप्लाइज दैट ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे इंसिडेंट रेडिएशन की तो अपने पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इसमें बेटा अपने को एक छोटा सा टॉपिक कह सकते हैं अपने को, इसमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी इसके बीच में ग्राफ और प्लॉट करना है ना, उसके बाद इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, चलिए उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो बेटा अभी अपन ने चेक किया कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर बेटा आप ग्राफ प्लॉट करते हो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, ये मैंने दो मेटल्स के लिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट किया है। तो जैसे जैसे आप बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे आप चेक करोगे हमारे पास स्टार्टिंग में कम फ्रीक्वेंसी पे कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है V0 ना, न्यू नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पे आती अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। तो बेटा इससे क्या अपने पास रिजल्ट्स आते हैं उनकी अगर अपन बात करें, if we plot a graph between frequency and stopping potential for different metals, we get a straight line। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन क्यों आएगी क्योंकि अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो फ्रीक्वेंसी है ये प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच में लीनियर रिलेशन होगा। और ग्राफ से अगर हम बात करें द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वैरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज चलता जाएगा।
इसके अलावा इसमें अपन देख सकते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से पहले अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं आ रहा, मतलब उस फ्रीक्वेंसी से पहले अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से अमिट ही नहीं हो रहे हैं। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमने जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसके अंदर डिस्कस किया था। तो ग्राफ से अगर हम कहें देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी u नॉट फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। तो हमारे पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। इस फ्रीक्वेंसी से अगर आप कम फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल प्लेट के ऊपर डालें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो रहेगा, मतलब अपने पास जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का इफेक्ट है वो होगा ही नहीं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स अमिट ही नहीं होंगे। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट और न्यू नॉट डैश, बेटा अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करती है मेटल के ऊपर। तो मेटल टू मेटल हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। कोई मेटल 1 है, ए है, जिसके लिए हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, कम फ्रीक्वेंसी पे इसके अंदर जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का फिनोमेना होना शुरू हो जाएगा। तो मेटल बी है, इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है, तो अपन कह सकते हैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इसके ऊपर डालेंगे तब इस मेटल बी के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का फिनोमेना होना शुरू हुआ। ठीक है, तो लेकिन अपने पास दोनों ही केसेस में लीनियरली वेरी कर रही है, तो हमारे पास एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, इसके नीचे स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने पास रहेगा जीरो। एंड दिस मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहोगे, और हमने लिखा भी हुआ इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। तो हमारे पास बेटा ये लीनियर जो लाइन जाएगी ये तभी जाएगी जब आपके पास फ्रीक्वेंसी इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी जब इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो अपने पास ये लीनियर रिलेशन होगा, लेकिन आपके पास फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने पास हो जाएगा जीरो। बेटा हमने वहाँ इंट्रोडक्शन क्लास में जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल एन नॉट यूज किया था। बेटा एन और न्यू दोनों सिंबल हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, वैसे भी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो इतना ही पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा हमारे पास अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि क्यों फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो प्रोसेस है ये हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्यों वेव थ्योरी फेल हुई इसको एक्सप्लेन करने में। साथ ही हमारे पास फिर कंसेप्ट आएगा फोटोन का, और भी कुछ टॉपिक्स हैं वो अपकमिंग वीडियोस के अंदर करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।